नमस्कार साथियों, JRCM। मैं पूजा मीना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। और ऐसा कहते हैं कि जो व्यस्त व्यक्ति होता है वो उसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है, क्योंकि वो वक्त के वो मैनेज करता है, वो टाइम निकाल लेता है, जैसे आपने निकाला है मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे मोरिंगा के न्यू लॉन्च शैम्पू के बारे में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपडेटेड शैम्पू के बारे में। क्योंकि शैम्पू मोरिंगा का पहले भी था हमारे पास, तो उसकी जगह ही इसे लेकर आए हैं। तो क्यों लेकर आए, ये क्यों बेस्ट है, उसमें क्या कमियां थी, क्या इश्यूज़ थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसमें सिलिकॉन और सल्फेट बिल्कुल भी नहीं था, जो कि हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो इसी वजह से हमारे कस्टमर्स जो हैं या आप और हमको हल्की सी शिकायत रहती थी कि हमारे जो बाल हैं उनमें ड्राइनेस आ जाती है। और हमारे ट्रेनर या हम अपने कस्टमर को ये बोलकर समझाते थे कि क्योंकि उसमें सिलिकॉन और सल्फेट नहीं है, इसीलिए कंडीशनर आपको यूज करना है जिससे आपके बालों की नमी बरकरार रहे, उनमें ड्राइनेस ना आए। तो ये जो चैलेंज था कहीं ना कहीं प्रियंका मैम के पास पहुंचा। और अगर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कोई हल्का फुल्का भी चैलेंज है और मैम तक अगर उस चीज़ की जानकारी पहुंच रही है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और उसका हल निकाल कर लाते हैं। तो वैसा ही हुआ है। उन्होंने एक जो मोरिंगा शैम्पू है उसे अपडेट करके दोबारा लॉन्च किया है, ब्योमनी मोरिंगा शैम्पू। वो क्यों खास है, क्या ऐसी उसके अंदर क्वालिटी है। तो उसके अंदर सिलिकॉन और सल्फेट अब भी नहीं डाला है, पैराबेन अब भी नहीं डाला है, लेकिन सिलिकॉन का अल्टरनेट आप बोल सकते हैं, नेचुरल सोर्स इसमें डाला हुआ है, जो कि आपके बालों को नेचुरल कंडीशनिंग देंगे, डीप कंडीशनिंग देंगे और साथ ही साथ उनको शाइन, सिल्की और स्मूथ बनाएंगे। तो और भी क्या खासियत है हमारे शैम्पू की, तो इस बारे में हम बात करते हैं कि हमारे न्यू लॉन्च मोरिंगा शैम्पू की खासियत क्या है। ये आपके बालों को जड़ से लेकर सिरे तक स्वच्छता और पोषण देगा। इस शैम्पू में और क्या खास बातें हैं, ये 100% नेचुरल तत्वों से बना हुआ है, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, किसी भी हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं हुआ है, सल्फेट फ्री है। स्कैल्प के पीएच को ये बैलेंस करता है। साथियों, हमारी जो बॉडी है उसके हर पार्ट का पीएच अलग होता है। अगर हम उस सेम पीएच का प्रोडक्ट यूज ना करें तो पीएच इम्बैलेंस हो जाता है और उसमें बेकार उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा जो स्कैल्प है उसका जो पीएच होता है 5.5 से 6 के समथिंग, यानी 6 से थोड़ा बहुत कम रहता है, आप 6 तक मान सकते हैं। यानी ये एसिडिक होता है। अगर हम क्षारीय प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिक यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो स्कैल्प है, हमारे बालों की जो स्कैल्प है वो सूख जाएगी, वहाँ सूजन आएगी और डैंड्रफ के इश्यूज होंगे और हेयर फॉल बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ साथ ही ये शैम्पू सभी तरह के बालों के लिए परफेक्ट है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के ऑयली, ड्राई या फिर कॉम्बिनेशन एक ही तरह के बालों के लिए इसे बनाया गया हो। ये हर तरह के बालों पर आपको रिजल्ट देगा। ये हर तरह के बालों के लिए परफेक्ट है। ये जो है आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है, रिहाइड्रेट करता है और आपके बालों को स्कैल्प को मजबूत बनाता है। साथ ही अगर हम किसी प्रोडक्ट की खास होने की बात कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को खास बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट। तो इसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं, लेकिन वो काम वैसे कर रहे हैं जैसे हमने कोई आर्टिफिशियल चीज़ें इसमें डाली हों जो केमिकल वाली हों और तुरंत रिजल्ट दिखा रही हों या फिर डीप कंडीशनिंग दे रही हों। तो मैं लेकर चलती हूँ इंग्रेडिएंट की जानकारी लेने के लिए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो है इसका जो पेरेंट इंग्रेडिएंट है। पेरेंट इंग्रेडिएंट बोले तो क्योंकि हम बोल रहे थे ब्योमनी मोरिंगा शैम्पू है, तो मोरिंगा इसका पेरेंट इंग्रेडिएंट है। मोरिंगा करता क्या है, मोरिंगा का अर्क जो है बालों को चमकदार और मुलायम बनाता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, परतदार स्कैल्प को कम करने और घुंघरालेपन को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा इसमें डाला हुआ है ब्लैक ओट्स और सोया अर्क। ये दोनों जो हैं डैमेज बालों को रिपेयर और हाइड्रेट करते हैं। सोया आप सभी जानते हैं प्रोटीन का सोर्स है। ये बालों की स्कैल्प की रक्षा करता है, गहरी नमी प्रदान करता है।
बालों को दो मुँहे होने से रोकता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। देखो बहुत सारी महिलाओं के साथ ये चैलेंज है कि उनके बाल ऊपर से ठीक रहते हैं लेकिन इस छोर पे जाके दो मुँहे हो जाते हैं। तो ये जो समस्या है ये कहीं ना कहीं एक तो हमारा जो बालों को वॉश करने का तरीका है उसकी वजह से ऐसी होती है, या फिर हम प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं उसका उस बात पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है मोरिंगा शैम्पू, लेकिन बालों को वॉश कैसे करना है ये भी आपको वीडियो के एंड में जानने को मिलेगा। मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो बात आती है साथ ही वो प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, वो है ग्वार के पौधे का अर्क। आप बहुत सारे लोग ग्वार के पौधे को जानते होंगे। हम सभी देखिए कहीं ना कहीं किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ग्वार के पौधे को हम सब जानते हैं। आपने देखा होगा ग्वार का चाहे पौधा हो, चाहे पत्ती हो, चाहे उसका बीज हो, उसमें एक नेचुरली चिकनाहट होती है, एक नेचुरल से चिकनाई होती है और इसीलिए वो आपके बालों को डीप कंडीशनिंग देता है। डीप कंडीशनिंग देता है बालों को। गहरी कंडीशनिंग देने के साथ साथ जो महीन, छोटे और क्षतिग्रस्त या फिर डैमेज बाल जो है उनके लिए वो एक आदर्श इंग्रेडिएंट है। ये आपके बालों की चमक, बनावट और मजबूती को सुधार के लिए जाना जाता है। आपके बालों को मैनेज करना 10 गुना ज़्यादा आसान कर देता है। मैनेज करने का क्या मतलब है, यानी आपके बालों में इतनी ड्राइनेस है कि आप जब बालों को कंघी करते हो तो बाल निकलते हैं, बालों को धोते हो तो बाल निकल जाते हैं, बालों में ऑयलिंग करते हो तो बाल निकल जाते हैं, और आप घर से मैनेज करके निकलते हैं फिर वो पंख की तरह थोड़े से, जैसे ये बालों की लेंथ और कुछ इस जगह पे उड़े उड़े से नज़र आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को ये अच्छा कर देता है, बालों की हेल्थ को अच्छा बना देता है। ग्वार का जो पौधा है उसका अर्क इसमें डाला हुआ है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो है प्लांटासिल माइक्रो। पर्यावरण अनुकूल और 100% नेचुरल कंडीशनिंग बूस्टर है। ये आपके बालों की कंडीशनिंग को बूस्ट करता है, गीले बालों को बहुत आसानी से मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। इसे सिलिकॉन का प्राकृतिक विकल्प माना जा सकता है। मैंने बोला था ना, कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो सिलिकॉन के विकल्प के रूप में इसमें डाले गए हैं, लेकिन वो नेचुरल है, यानी वो आपके बालों को या आपके बालों के स्कैल्प को कोई हार्म नहीं करेंगे। तो सिलिकॉन का आप प्राकृतिक विकल्प मान सकते हैं प्लांटासिल माइक्रो को। सिलिकॉन की बालों की कंडीशनिंग में जो नीड लगती है उसकी पूर्ति करेगा प्लांटासिल माइक्रो। नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट आता है वो है जाइली शाइन। ये आपके डैमेज बालों को गहराई से मॉइस्चर देता है, रिपेयर करता है, मजबूत, चमकदार और मुलायम बनाता है। नेक्स्ट आता है कोकोनट युक्त सर्फेक्टेंट। ये 100% प्राकृतिक रूप से सर्फेक्टेंट है। ये प्राकृतिक नमी को बना के रखता है और बालों की मैनेजेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी बालों को मैनेज करना हमारे लिए आसान करता है। यूज कैसे करना है, आपको इस शैम्पू को यूज कैसे करना है, अपने बालों को गीला करना है और हाथ पर आपके बालों में जितना शैम्पू की ज़रूरत लगती है उतना शैम्पू लेना है। या फिर मैं क्या प्रेफर करती हूँ, आप जिस जग से नहा रहे होते हैं, जिस जग से, या फिर जग अगर आप नहीं हो जाएगा, कोई बाउल आप ले सकते हैं। जितना शैम्पू आपके बालों में लगता है उससे थोड़ा कम भी लेंगे तो चलेगा। आप शुरुआत कीजिए जितना लगता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जितना आपके बालों में लगता है उतना शैम्पू उसमें लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे डाइल्यूट कर लीजिए और तब आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से डालना शुरू करिए और पूरा थोड़ा थोड़ा डाल के मसाज देना शुरू कीजिए। उससे होगा क्या कि कम शैम्पू में आपकी लेंथ, आपका स्कैल्प सारा कवर हो जाएगा और आपके हर जगह शैम्पू पहुँच पाएगा। क्या होता है, जब हम शैम्पू हाथ से डायरेक्ट ऐसे यूज करते हैं बिना पानी में डाइल्यूट किए, तो कहीं बहुत ज़्यादा लग जाता है, कहीं बिल्कुल छूट जाता है। तो और फिर उसे जब हम वॉश करते हैं तो कहीं से तो बिल्कुल है ही नहीं, तो ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है, कहीं से प्रोडक्ट निकल ही नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो बाल धोने में हमारी गलतियाँ हैं। इस वजह से ही प्रोडक्ट या तो रह गया है या फिर मिला ही नहीं है, तो अलग अलग से हो जाते हैं बाल और ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बालों में अगर आप शैम्पू अप्लाई कर रहे हैं और आपके लेंथ है बालों के, तो हमेशा उसे डाइल्यूट करके करोगे तो आपके प्रॉपर क्लीनिंग होगी, प्रॉपर तरीके से वो लग पाएगा और प्रॉपर तरीके से आप बालों को क्लीन कर पाओगे। तो समझ आ गया होगा कि कैसे हमें यूज करना है। इस चीज़ से क्या होगा, हमारे शैम्पू भी कम खर्च होगा, तो फाइनेंशियली भी हेल्प होगी आपकी। समझ रहे हैं आप। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज कैसे करना है। तो मैंने बताया यूज करने का तरीका, फिर बालों को स्कैल्प की लंबाई पर भी आपको लगाना है और अच्छे झाग के लिए मालिश करनी है।
अब जितना ज़रूरी शैम्पू को अच्छा झाग बना लिया, मालिश कर ली, सब कुछ हो गया। अब जितना ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट या शैम्पू हमारे बालों में लगाना होता है, जितना मस्त होता है भाई, बालों को साफ़ करना है, गंदगी निकालनी है, पोल्यूशन निकालना है, एक्स्ट्रा ऑयल निकालना है, तो जितना ज़रूरी प्रोडक्ट को लगाना होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रोडक्ट को निकालना बालों से। यानी पूरी तरह साफ़ कर लेने चाहिए हमको बालों को एट द एंड, मतलब वॉश करते वक्त। बहुत सारे लोग, जब मैं फील्ड में ये बात समझाती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत सारा पानी डालती हूँ अपने बालों पे साफ़ करने के लिए। तो साथियों, मैं आपसे कह दूँ कि आप बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हो अपने बालों पे। मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हो अपने बालों पे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बालों का प्रॉपर क्लीन करें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से बालों का क्लीन होने का कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रोडक्ट निकालना कैसे है, आपने अच्छे से मसाज कर ली, झाग बना लिया, आपको सेटिस्फाई आप हो गए कि मैंने अच्छे से मसाज कर ली है, तो गंदगी जो है वो छूट गई होगी और अब मुझे पानी से वॉश करना है। तो आप, डिपेंड करता है कि आप बालों को ऐसे वॉश करते हैं या फिर ऐसे करके वॉश करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूँगी कि अगर आपके बालों की लेंथ है और आप बालों को ऐसे वॉश कर रहे हो तो ये करना आप छोड़ दो। देखो, हम कंघी भी यूँ कर रहे होते हैं, ऑयल भी यूँ लगा रहे होते हैं, बालों को अगर संभाल रहे तो भी यूँ कर रहे होते हैं, तो बाल इस जगह से हमारे जाना शुरू हो जाते हैं और आगे से खालीपन शुरू हो जाता है। तो अगर बालों की लेंथ है तो कम से कम धोते वक्त तो बालों को आगे करके और तब आप वॉश करें। तो ये चीज़ है। तो जब भी आप बालों को वॉश कर रहे होते हैं तो सबसे पहले शैम्पू आपने कर लिया है, झाग बन गए हैं, अब आपको बहुत हल्का पानी डालना है और फिर से आपको मसाज देनी है ताकि प्रॉपर वो जो पानी डाला है वो उसमें मिक्स हो जाए, जो भी हमारे प्रोडक्ट लगा हुआ है। फिर थोड़ा डालना है, फिर थोड़ा डाल के मसाज करते करते ऐसे आपको निकालना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो शैम्पू है वो निकलता चला जाएगा, बहुत कम पानी वेस्ट होगा और साफ़ पानी निकलने लग जाएगा। उसके बाद आप अच्छा साफ ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, या फिर आप बाल्टी में, लंबे बाल हैं, आप बालों को डाल के क्लीन करना चाहो तो फिर आपका जो पानी रहेगा ना बाल्टी का वो साफ़ दिखेगा आपको। वो साफ़ कब दिखेगा, अगर पहले ही आप जितना भी प्रोडक्ट है उसे अच्छे से निकाल पा रहे हो मसाज दे कर। हम डायरेक्ट चलो झाग बन गया, अच्छा हो गया, चलो बाल्टी में सर मार दे देता है। ये चीज़ जो है ये गलत है। उससे लगता है एक बाल्टी पानी भी वेस्ट कर दिया आपने, प्रॉपर प्रोडक्ट निकलेगा भी नहीं और आपको जो आगे चल के बालों को लेकर जो इश्यू होने वाले हैं वो तो एक्स्ट्रा हैं। हमने आपकी, हाँ एक बात और, आप महिलाएं जब बालों को वॉश करते हैं, मुझे लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं चीज़ों को। अब हम बालों के साथ अत्याचार नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा है, बहुत सारी महिलाओं को देखा है, जब बालों को मैं शैम्पू लगाती हूँ उसके बाद बालों को ऐसे फटकारती हैं, बहुत जैसे कोई कपड़ा फटकार रहे हों। तो ये जो फटकारने का तरीका है, इससे वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो डैमेज होते हैं और दो मुँहे होने लगते हैं और वो बहुत गंदे दिखते हैं। और टाइम पे हमें हमारे बालों की ट्रिमिंग करनी चाहिए। यानी आप लेंथ तो छोटी नहीं करवा रहे हो चलेगा, लेकिन ट्रिम करते रहना चाहिए जिससे कि बाल दिखने में भी अच्छे लगे और हल्के फुल्के अगर कोई बाल आपके डैमेज हो रहे हैं तो वो निकल जाएं। तो अब मोरिंगा का शैम्पू चुनने की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें हुई, आप और बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो कंडीशनर इसका ज़रूर यूज करें अच्छे परिणामों के लिए। और साथ ही साथ मोरिंगा हेयर ऑयल से आप मसाज लें अपने बालों में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शैम्पू तो सिर्फ इसलिए यूज कर लेते हैं कि बालों को धोना है तो धोएंगे, तो शैम्पू से ही वो ऑयल लगाना ज़रूरी नहीं समझते, वो कंडीशनर यूज करना ज़रूरी नहीं समझते और कहते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो सही नहीं है, बाल डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ बना रहता है और खोपड़ी ऐसे बिल्कुल गर्म रहती है। तो अगर आप ऑयल लगाओगे रात को सोने से पहले, अगर कल आपको बाल धोने हैं तो आपको एक मेंटल पीस भी मिलेगा और फिर आफ्टर वॉश आप कंडीशनिंग भी दोगे अपने बालों को तो भी बहुत अच्छे, वो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम रहेंगे, हेल्दी रहेंगे आपके बाल। क्योंकि ऑयल हम यहाँ पर बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पर ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ऑयल लगाते 2-4 बूंदे हमें यहाँ पे भी लगानी चाहिए। साथ ही हमें कंडीशनर जो हम अप्लाई करते हैं हमें लेंथ में लगाना चाहिए, खासकर यहाँ पर हमें कंडीशनर ज़रूर लगाना चाहिए ताकि
हमारे बाल हेल्दी बने रहे, नमी बने रहे उसमें। और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि कंडीशनर कैसे यूज करना है, हमारा कंडीशनर बेस्ट क्यों है, ऑयल कैसे यूज करना है मोरिंगा का, उसके बेस्ट रिजल्ट कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे बोल रही हूँ कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने फील किया है, मैंने यूज किया और हेयर फॉल को मैंने 100% कंट्रोल कर लिया है। मैं ये कहूँगी आज मैं तो इस सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अपने बालों को घने, लंबे, स्वस्थ, चमकदार और बिल्कुल हेल्दी चाहते हैं तो मोरिंगा शैम्पू आप चुनिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर किसी प्रोडक्ट पर न्यू वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू। जय आर सी एम।